चलिए क्वेश्चन नंबर 48, ध्यान से देखो इधर। 48 हम लोग 47 तक चले गए थे, 48 पे हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा ऐसा कुछ। हेल्प मी आउट ऑफ दिस। चलो देखो सब कोई। इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? चलो मैं पुराने डिस्कशन पे थोड़ा सा आ जाता हूँ। क्या बताओ ये रेजोनेंस करेगा? ऑनेस्टली बोलो। अगर पुराना सेक्शन याद है तब तुम आंसर करोगे, बोलो। क्या ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस कर लेगा? सोच के, हड़बड़ाओ मत। टाइम दे रहा हूं, हड़बड़ में आंसर नहीं चाहिए। रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? चलिए पुराना डिस्कशन याद दिलाते हैं आपको। बातें नहीं, इधर देखो। मैंने क्या बोला था भैया? मैंने बोला था कि डबल बॉन्ड पे पास प्लस चार्ज है। ओके, अग्रीड और नॉट? डबल बॉन्ड के पास ही प्लस चार्ज है तो माइग्रेशन कैसे पॉसिबल है? रूल क्या कहता है? कंजुगेशन होना जरूरी है। रूल कह रहा था कंजुगेशन होना जरूरी है, कि डबल बॉन्ड के पड़ोस में प्लस चार्ज होना चाहिए। उसी पे प्लस चार्ज है तो कहां से माइग्रेशन हो? नहीं तो कॉन्सेप्ट था। नहीं बोलो हाँ या ना? तो इसके अंदर नहीं पॉसिबल है। लॉजिक क्या बताया था? क्योंकि ये सिस्टम कंजुगेटेड है क्या? ना ना ना, ये कंजुगेशन में नहीं है। इट्स नॉट अंडर कंजुगेशन। हाँ या ना? ये कंजुगेशन नहीं शो कर रहा। आपके डबल बॉन्ड पे कौन सा चार्ज है? बोलो प्लस चार्ज है। तो कहां से कंजुगेशन होगा? तो ये कंजुगेशन नहीं कर रहा, कंजुगेशन यहां पर। ठीक है, तो ये रेजोनेंस परफॉर्म कर लेगा। बट ये रेजोनेंस परफॉर्म करेगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डबल बॉन्ड पे कौन सा चार्ज डाल दिया आपने? पॉजिटिव। और डबल पे पॉजिटिव चार्ज कहां से माइग्रेट कर रहा है? मैंने फिगर भी बनवाया था इससे रिलेटेड, शायद आप भूल गए तो चलो मैं पुरानी बातें फिर से याद दिला दूं। मैंने बोला था यहाँ पे इस तरीके से पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हैं। बोलो यार ये सुनो। इन सब के बीच में माइग्रेटरी इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा है। बट ये वाला जो प्लस चार्ज है, अपना ऑर्बिटल इस तरीके से बनाए हुए, हाँ या ना? और वो कितने डिग्री पे बनाया है? 90 डिग्री पे। रूल क्या कहता है? कि ऑर्बिटल्स को पैरेलल होना निहायती जरूरी है, तब जाके कंजुगेशन सेटिस्फाई होगा। कंजुगेशन सेटिस्फाई होगा तब माइग्रेशन पॉसिबल होगा। हाँ या ना? अब चलो इसमें आ जाओ। इसके केस में क्या होगा? इसके केस में अगर ऑर्बिटल आप ड्रॉ करो, बच्चे ये सब बताया हुआ था, कोई बात नहीं, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, हाँ या ना? यहाँ पे आपने लोब बनाया, इधर लोब बनाया, यहाँ लोब बनाया, लोब बनाया, लोब बनाया, लोब बनाया। ऑर्बिटल डायग्राम तो आपको बनाने आता है क्या? एक बात बताओ, दीज आर द पैरेलल पी ऑर्बिटल्स ना? कैसे ऑर्बिटल है? पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन इज दैट इजी। बट यहाँ पे तो परपेंडिकुलर हो गए, तो ये माइग्रेशन पॉसिबल नहीं था। तो ये वाला इसका ऑर्बिटल डायग्राम है, ये वाला इसका ऑर्बिटल डायग्राम। तो यहाँ माइग्रेशन हो नहीं सकता, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं परफॉर्म होगा। बट यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। अब दिए गए क्वेश्चन के अंदर एक बात बताओ, ये कौन सा फिगर है? पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। क्या रेजोनेंस होगा? नहीं, रेजोनेंस नहीं होगा। मेरी बात को अच्छे से समझ। अब जो लगा हुआ ग्रुप है, अगर रेजोनेंस नहीं हो सकता तो हाइपर कंजुगेशन की बात यहाँ पे होगी नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे बोलो? एक ही चीज बचता है, इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? और बताओ ये हमारा क्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई या प्लस आई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेता है सिस्टम से। एक बात बताओ, क्या प्लस चार्ज चाहेगा कि कोई से इलेक्ट्रॉन ले ले? प्लस तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मैंने बताया था प्लस को माइनस आई पसंद है क्या? नहीं पसंद है। अरे बोलो यार, कार्बोकेटाइन को माइनस आई नहीं चाहिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब बताओ यहां से भी ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा। ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब बुद्धिजीवी लोग हैं, कहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा ताकत से खींच पाएगा? पहले में, दूसरे में, तीसरे में? क्यों पहले में? क्योंकि दूरी कम है। डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ट्रैपिंग की क्राइटेरिया क्या होगी? ज्यादा। बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जल्दी बताओ। डिस्टेंस के। डिस्टेंस कम तो ये ज्यादा। मुझे नहीं चाहिए माइनस आई, बट तुम माइनस आई लगा रहे हो, क्या स्टेबल होगा? क्या नहीं होगा। इट्स अ मोस्ट अनस्टेबल। ये भी अनस्टेबल और ये भी अनस्टेबल। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन?
सबसे ज्यादा कम स्टेबल कौन होगा? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला होगा ना, ये सबसे नजदीक हो गया ना यार। अरे नजदीक हो गया तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना। नहीं चाहिए ना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तो बताओ कौन सा सबसे कमजोर पड़ जाएगा? पहला, फॉलोड बाय दूसरा, फॉलोड बाय, और सबसे अच्छा कौन? चौथा। क्यों चौथा है? क्योंकि उसमें कोई भी नहीं है ऐसे। क्या मेरी बात समझ में आई? सो द आंसर इज दिस। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया हो। वैसे ध्यान देना, पड़ोस में अगर डबल बॉन्ड है तो कंजुगेशन हो सकता है, उसी पे डबल बॉन्ड है जिसपे प्लस चार्ज था तो कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। इसी स्तर पे हम लोग सवाल कर रहे हैं, कोई दिक्कत? चलो अब याद करोगे। चलिए बताइएगा सब कोई। क्वेश्चन नंबर 49, सेम क्वेश्चन बट थोड़े से ग्रुप्स का डिफरेंस। बात नहीं, इधर देखो, फोकस एयर, सारे बच्चे ध्यान से। क्या यहाँ पे प्लस लिखा? यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, और यहाँ भी प्लस। यहाँ पे OMe लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? OM, सही ना? यहाँ पे ऑक्सी मिथाइल लगा हुआ है, क्लोरीन है, मिथाइल है, क्लोरीन है और फिर मिथाइल है। ठीक है, इनमें से कह रहा है कि कौन बेहतर स्टेबलाइज करने वाला है। चलिए बताएंगे सभी को और आंसर लेके आएंगे। चलो समझते हैं इस चीज को। ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन सिस्टम से खींचेगा या सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देगा? सोच के बताओ। क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो माइनस आई या प्लस आई? ठीक है, ये वाला बोलो। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, माइनस आई। बट आर ग्रुप कैसे होता है? एमी फॉर मिथाइल, एमी फॉर मिथाइल मतलब CH3। बोलो यार, ये प्लस आई या माइनस आई? ये सब इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, तो प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई। और इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। अब बताओ तो कौन अच्छा है, सबसे बेस्ट कौन है? तीसरा सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। और ये सब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इससे ले रहे हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन लेने वाला चाहिए? कौन सा वाला चाहिए? देने वाला। देने वाला सबसे अच्छा कौन है? तीसरा, फॉलोड बाय चौथा। चौथा ना ले रहा है ना दे रहा है, तो चौथा डाल दो। अब इन दोनों में दूसरा होगा क्या, क्योंकि ये दूरी पे है। और कौन सा सबसे गंदा होगा? पहला। पहला इज द मोस्ट गंदा। समझ में आई बातें? द आंसर इज बेसिकली 3 4 2 1। कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से बच्चे सारे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। चलिए इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने अगर डाल दिया माइनस चार्ज, द सेम क्वेश्चन, OMe, Cl, Me, क्या आंसर हो जाएगा बोलो? इलेक्ट्रॉन इसको कौन सा चाहिए? इलेक्ट्रॉन ट्रैपर या इलेक्ट्रॉन डोनर? ट्रैपर, जो खींच ले, क्योंकि माइनस चार्ज एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना, तो लेके चले जाओ। कौन सबसे अच्छा इसको एक्सेप्ट करेगा? पहला वाला बोलो। ये वाला भी एक्सेप्ट करेगा, बट ये दूर खड़ा है तो ये कमजोर पड़ जाएगा। उसके बाद कौन सा? ये बोलेगा इलेक्ट्रॉन ले लो, गुस्सा हो जाएगा इससे। और ये कुछ ना ले रहा है ना दे रहा है, तो कौन सा अच्छा सबसे? पहला, फॉलोड बाय दूसरा, फिर तो उल्टा हो गया क्या? 3 4 2 1 इज द राइट आंसर। समझ में आया सभी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? पक्का? चलिए आइए बातें समझते हैं। आइए कुछ इंटरेस्टिंग सवालों पे चलते हैं और आज इस सिलसिला को खत्म भी करेंगे। आइए समझो। और आप सबसे उम्मीद कर रहे हैं कि भैया रिवाइज कीजिएगा। इसके बाद में जो सीट देने वाला हूँ, एक दूंगा, एक आपको सिंगेज का सीट रहेगा और दूसरा सीट रहेगा भैया IIT के मेंस क्वेश्चंस का। दो कार्बोकटायंस दे रखे हैं आप में से और पूछा गया है इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है। कौन ज्यादा स्टेबल है? पहला, दूसरा, तीसरा? तीसरा तो है ही नहीं। बोलो।
जल्दी बोलो, पहला दूसरा, दूसरा देखो, दूसरा कैसे बोले? हाँ, आप नहीं बोले हैं? हाँ हाँ, बोलिए क्यों दूसरा, क्यों, लॉजिक बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, वो सही जा रही है, थोड़ा सा सही बोल रही है। देखो क्या करेगा, हेल्प मी आउट ऑफ दिस, बहुत बढ़िया सवाल है, सुनो सब कोई। मैंने कुछ दिन पहले आपको 4 टॉपिक्स पढ़ाए थे, और 4 टॉपिक्स में एक था आपका एसआईआर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट था? एसआईआर। क्या बोले थे उसको, जल्दी बताओ। एसआईआर का फुल फॉर्म सर, इफेक्ट स्टेरिक इनहिबिशन, बताया था ना, इन रेजोनेंस, आया ना। रेजोनेंस होने में रुकावट डालना, इसका सीधा मीनिंग। रेजोनेंस होने में क्या डालना? रुकावट। मैंने बोला था इस इफेक्ट को ऑर्थो इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा इफेक्ट? और इसका भैया वीडियो लेक्चर भी दे रखा है। इज इट ओके? ऑर्थो इफेक्ट क्या था बच्चा? अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्कियर ग्रुप लगे होते, कैसे ग्रुप, जल्दी बताओ। बल्कियर ग्रुप, इफ द बल्कियर ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन ऑर्थो पोजीशन, तो ऑर्थो पोजीशन पे बल्कियर ग्रुप अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसको प्लेन से भगा देता है। और रेजोनेंस होने का बेसिक फेनोमेनन ये है कि सब कुछ को एक प्लेन पर होना जरूरी है। देखो, अगर ये सब एक प्लेन पर थे तो आराम से रेजोनेंस कर रहा था। ये क्या करेगा, इसको प्लेन से छुड़वा देगा, यही तो बताया था। और वो तब होता है जब कहाँ पे लगे होते हैं? ऑर्थो पोजीशन पे। ये ऑर्थो पे लगा या मेटा पे लगा? ये वाला किस पे लगा? ऑर्थो। ये वाला तो ऑर्थो पे लगेगा, तो बच्चे एसआईआर हो जाएगा, एसआईआर हो जाएगा। अब सोचो, एसआईआर होगा तो ये प्लस चार्ज चाहते हुए भी रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, जबकि ये दिखने में कंजुगेटेड लग रहा है ना, बट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भैया इसको प्लेन से भगा देगा। वो प्लेन से भगा देगा तो नॉन प्लेनर हो जाएगा। मैंने कहा था रेजोनेंस होने के लिए प्लानर होना निहायत ही जरूरी है। तो बच्चे ये हो जाएगा नॉन प्लानर। क्या हो जाएगा बोलो? नॉन प्लानर। अगर नॉन प्लानर हो गया तो रेजोनेंस परफॉर्म नहीं कर पाएगा। रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं माइग्रेट करेंगे। जब नहीं करेंगे, बट इसके इलेक्ट्रॉन आराम से इस सिस्टम में माइग्रेट करेंगे। कैसे? तरीका तो बताया था आपको। यहाँ पे ऐसे करके इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर यहाँ से उठ के इधर जाएगा, इधर से उठ के ऐसे जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, और यहाँ पे लगेगा एसआईआर इफेक्ट। और एसआईआर इफेक्ट रेजोनेंस के लिए अच्छा नहीं माना गया। ये तभी पॉसिबल है जब लगे हुए ग्रुप के पड़ोस में ऑर्थो पोजीशन पे बड़ा ग्रुप लगा, जैसे कि ये दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। बोलो यार ये सोनू, तो इसको प्लेन से भगा देगा। प्लेन से भगा देगा, ऐसा यार नहीं करेगा। सर सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। समझ में आई बातें? एसआईआर के बेसिस पे। चलिए इसी का एक और फॉर्म 52। बोल दीजिएगा 52 और 53 का आंसर। बोलो भाई, 52 का आंसर सेम या डिफरेंट? क्यों सेम? रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। अरे बोलो यार ये सुन, कौन नहीं कर पाएगा, पहला या दूसरा? पहला क्यों नहीं कर पाएगा? एसआईआर लगेगा क्या? तो यहाँ पे एसआईआर नहीं है, ऑर्थो इफेक्ट है। बोलो यार ये सोनू, तो एसआईआर के कारण ये कमजोर पड़ जाएगा। इसका बोलो। सेम आंसर बच्चा, यहाँ भी एसआईआर लगेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, कंजुगेशन किसको कहते हो आप? क्या प्लस कंजुगेशन है, माइनस कंजुगेशन है, फ्री रेडिकल कंजुगेशन है, वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन है? सब कंजुगेशन है। तो माइनस वाला भी तो रेजोनेंस करता है, बट क्या ये दोनों ग्रुप्स इसको रेजोनेंस करने देंगे क्या? नहीं करने देंगे। तो बताओ वो अपने प्लेन को छोड़ देगा, ये भी रेजोनेंस नहीं करेगा। तो अगेन यहाँ क्या लग जाएगा? ऐसा ही यार, यहाँ कार्बोकटायन, कार्बो एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल, तीनों का आंसर सेम। आया समझ में? और रीजन क्या है जल्दी बताइए? ऐसा ही यार। कोई दिक्कत? चलिए कॉपी करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 टू लेके 52, जल्दी फटाफट कॉपी करो, रफली कॉपी कर लो। कहीं भी कोई पेज निकाल लो, उसमें कॉपी कर लो। घर पे कॉपी कर लेना फटाफट। नहीं नहीं, फोटो नहीं, कॉपी कीजिए। फोटो इज नॉट अलाउड। फोटो से टाइम वेस्ट होता है, लिखो।
भाई ये सही लग रहा है क्या? ये वाला सही है ना? ये भी सही है, एक साइड ही दिया है। ठीक है, एक ही साइड दिया है, दोनों नहीं देंगे यार, वो फिर बच्चा जैसा लगेगा। और यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, बता देता हूँ। यहाँ पे व्हाइट आएगा, ये नहीं आएगा, कलर अलग है। और यहाँ पे व्हाइट स्ट्रिपिंग आएगी बहुत, उसको लाइनिंग कहा जाता है यहाँ पे, और यहाँ भी लाइनिंग है व्हाइट। ये पूरा स्ट्रिप नहीं, लाइन है बस, एक व्हाइट। ठीक है, और कलर डार्क ग्रीन है। इसको ड्राई फिट कपड़ा कहा जाता है। ड्राई फिट का बता देते हैं, लाइक स्पोर्ट्स वाला कपड़ा पहना होगा ना। स्पोर्ट्स वाले कपड़े में क्या है कि भैया उसको पानी में भिंगा के या 1 घंटा 2 घंटा धूप में डाल दो, हो गया, सूख जाता है, उसमें आयरन का कोई जरूरत नहीं है, कलर कभी डिसकलर नहीं होगा। इसका कलर कभी नहीं जाता है क्योंकि कॉटन नहीं है। तो सब कुछ सोच समझ के, लीनियन विलियन देख के सब कुछ ही आएगा। ठीक है, तो आपका जल्द से जल्द ये आ जाएगा, बट इसमें एक चीज है, आई विल नॉट गिव यू फॉर फ्री, स्ट्रेट एंड सिंपल, इट हैज अ सरचार्ज। हाँ, मेरा मैं बता देता हूँ, इसका 300 पर प्राइस है इसका एक का, बट मैं आपसे लूंगा 500, 100 मैं खुद का लगाऊंगा। तो आपको 500 देना है, 600 टोटल चार्जेस है। तो मिला के मैं अपना दे दूंगा लगा के, और आपको दे दूंगा। ठीक है टी शर्ट, तो 500 फॉर ईच स्टूडेंट्स, 250। ओके, दो टी शर्ट्स का बता रहा हूँ। ठीक है, ये बात मैंने इन्फॉर्म कर दिया। ऐसे सांबर, हाँ हाँ, अच्छा हाइजीन पर्पस के लिए ठीक है बच्चा, और साल भर की बात है ना, तो यूज कर, जारा में भी यूज कर सकते हो इसको, क्योंकि कपड़ा ही ऐसा है। ठीक है, इसको स्पोर्ट्समैन ज्यादा पहनते हैं। तो मैंने सब कुछ सोच के, ये आगरा से मैंने डिजाइनिंग करवाया पूरा। ये ऐसा नहीं कि कोई कल्लू प्रिंट आउट है तो वहां से प्रिंट आउट हो रहा ना, ये डिजाइनर किया भैया, इंचेस नाप के किया, तब इतना अच्छा लग रहा है ये। पीछे भी ठीक है ना? क्या बोलते हैं, अच्छा लग रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा चेंजेस है बस, वही बोला ना। सॉरी, व्हाइट स्ट्रिप्स है डार्क ग्रीन के ऊपर, तो आप लोग सब अच्छे दिखोगे। ठीक है, सबको कॉलर टी शर्ट ही दे देंगे, गर्ल्स एंड बॉयज, कॉलर टी शर्ट इज अलाउड। एंड दो टी शर्ट, हाइजीन पर्पस नाम की एक चीज होती है यार, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। नहीं समझो, मुझे भी रहना पड़ता है 2 घंटा तुम्हारे बीच में, तो मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कुछ मुझे सफोकेशन हो। ठीक है, और हाँ, ये जैसे रात में भी तुम अगर से धो के पंखे में सूखने दे दिए, तो ड्राई फिट का एक कहा होता है कि ये सुबह तक सूख जाता है पंखा में, कलर नहीं जाता इसका कभी भी, कि ये लिनियन नहीं, वो नहीं, कॉटन नहीं है। ऐसा कहा सही, हाँ। जिम और स्पोर्ट्स वाले ज्यादा पहनते हैं इसको, इसके ऊपर। हाँ, क्या चाहिए? नहीं वो, हाँ, ये आपको फीस कल तक सबमिट कर देना है भैया, कल नहीं तो परसों। 500 का बस चार्ज है यार, मैं बता दिया आपको। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 300 रुपीज पर चार्ज चार्ज पड़ रहा है। ये थोड़ा सा कपड़ा सही मामले का है, देख के ही लग रहा होगा आपको थोड़ा, बट मैं उसमें 100 रुपीज अपना डालूंगा, क्योंकि नहीं डालूंगा यार, समझ रहे हो ना तुम, ऊपर नीचे मिला के बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट पड़ जाएगा वो, 50,000 फालतू का चला जाएगा। तो मैं नहीं चाहता, तुम अपना दो, अपना ले लो। ठीक है, मुझे प्रॉफिट नहीं बनाना है, बस आपको यूनिफॉर्म पहनाना है, दैट्स इट। ठीक है, हाँ, कल कल आपको भैया रुपीज 500 सबमिट करने हैं, दैट्स इट। ओके, ओनली 500, दो। हाँ, 500 दो है यार, एक थोड़ी बोलता हूँ। हाँ, नहीं बच्चा, एक हाइजीन पर्पस के लिए सही नहीं है, समझो तो सही। एक दिन साफ कर लेंगे ना एक को आप, तो इसलिए मैं दो दूंगा, 500 टू है, एक नहीं है, दो दे रहा हूँ, दो टी शर्ट। जल्दी बैग भी लॉन्च करेंगे जब, तो बैग में भी रिजनेबल प्राइसेस, मतलब ऐसा करेंगे कि आपके लिए मैं अपना कंट्रीब्यूट करूंगा उसमें। हाँ हाँ, साइज भैया सबका पता करके देखो, एम मैक्सिमम को आ जाएगा, एम मैक्सिमम को आ जाएगा, कुछ को एक्सएल आएगा, कुछ को एल आएगा। नहीं नहीं, मैं सबका देख लूंगा भाई। अब देखो, एक एक का नहीं हो सकता ना यार, मैं इन टेप लेके अब बोलूंगा यहाँ पे सबको, एक टेलर को बुला के बोलो सबका नाप दें, नहीं होगा। हाँ, एक कॉमन साइज चलेगा, वो मैं देख लूंगा, एवरेज एंड आउट डेटा। पहले 12th का ही प्रिंट आउट करके मंगा रहे हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, मतलब एक हफ्ता 2 हफ्ता में आ जाएगा, एक हफ्ता में आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा यार अपना और भी एक काम चल रहा है, देखो अगर सक्सेस हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। जल्दी नीचे भी जा रहा है अपना सक्सेस, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी, ऊपर पूरा बिल्डिंग में। नीचे में थोड़ा मॉडर्न बना है, ग्लास व्लास के साथ, ये वो कोशिश में है, लेकिन देखो सब कुछ अभी बोलेंगे नहीं, जब तक होगा नहीं। वही बोलता हूँ जितना करूंगा, नहीं तो बोलूंगा।
बोला टी शर्ट का टी शर्ट आया। अगर वो होगा जिस दिन हो जाएगा आपका क्लास भी लग जाएगा। खत्म बात। है कॉपी कीजिए, है ये बातचीत इधर। साला सब रिकॉर्ड हो गया, 500 रुपया मांग रहा है साला। लोग अगर उसका मीम बना के अब दे देगा इधर उधर। लड़के लोग का डिमांड था कि भैया यहाँ इलास्टिक रखिए। क्या बोलते हैं, थोड़ा बाइसेप्स बाइसेप्स तुम लोग हैं, क्या बोलते हैं, दो तीन को जिम जिम जाते हैं। हाँ, आप लोग ही बोलता हूँ, जैसे रफ यूज के लिए अगर आप कपड़ा लेने जाते हो तो मैं तुमको बताता हूँ दो चीजें। इधर यूज ड्राई फिट और यूज द लाइक्रा। ये दो कपड़ा को आप जाके परचेज करोगे मॉल्स के अंदर, उसका कलर नहीं जाता, रफ यूज में सबसे बेस्ट होता है, आयरन नहीं करना पड़ता। पहनो, निचोड़ो, सुखाओ, दैट्स इट, साफ खट्स हो जाता है। तो परचेज करने पर टेक्सटाइल का ध्यान दे। इससे आपको क्या होता है, लाइक्रा के टी शर्ट्स ना या इस ड्राई फिट के टी शर्ट्स सस्ते आते हैं और दिखने में दूर से अच्छे लगेंगे। ठीक है, और ये खराब नहीं होता। जैसे मैंने HRX का तुम ड्रॉ करो, HRX का मैंने 3-4 टी शर्ट्स मंगा रखा है स्पोर्ट्स, अपने जिम में जाता था तो आज तक ब्लैक का ब्लैक ही है वो। 3 से 4 साल ब्लैक का थोड़ा भी डाउन नहीं हुआ है। इसका जैसे लाइट कलर है ना। हाँ, इसमें जिम करोगे, ड्राई फिट का यही खासियत है, स्वेट को एब्जॉर्ब करके एवापोरेट कर देता है। लोगों में यार बहुत दिमाग लगा था मेरा, लेकिन मैंने लोगों को सोच समझ के बनाया। थोड़ा AI का हेल्प लिया था, ऐसा बात नहीं है, बट करके डिजाइन कर दिया। ये अपना प्रोस्पेक्टस पे भी आएगा, जल्दी करने वाले हैं इसके बाद। ये वाला मैंने खुद से आइडिया लगा, मैंने यहाँ पे किसी का नहीं देखा था, सिर्फ लोगो नाम देखा है मैंने, लोगो किसी का नहीं देखा। ये लोगो वाला आइडिया मैंने खुद लगाया, चलो यहाँ लोगो डाल एक्सक्लूसिव। अब देखना सब कॉपी करेंगे, गारंटी बोल रहा हूँ, पक्का कॉपी करेंगे। खैर कर लो यार, अच्छा है, मुझे लगा कॉपी करो, पब्लिसिटी मेरा ही होगा। हाँ तो सुन लो, कल भैया दे दोगे आके जमा करो, मुर्गा बनाऊंगा अगर नहीं समेटिए तो। अरे यार ऑर्डर करना है जल्द से जल्द, क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म पहनाना है सबको। डार्क ग्रीन बेस्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं, डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन में व्हाइट का स्ट्रिप है, स्ट्रिप नहीं दिया है अभी, क्योंकि जिससे बात किया था मैंने, जो डिजाइनर डिजाइन कर रहे थे इसको, तो बोले कि सर सैंपल आपको भेज देता हूँ। तो सैंपल जैसे मैं सोचा कि कैसे प्रचार करें, मैं सोचा किसी को पहना के बैठा देते हैं, बोले नहीं, सबसे अच्छा हम ही पहन लेते हैं। क्या लगता है, ऐसे अट्रैक्शन बन जाता है थोड़ा। तो मैं खुद ही पहन के चला है अपना टी शर्ट, फिर उसमें स्टेटस में लगा दिया, खूब सारे लाइक्स मिले, एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़। चलो जल्दी कॉपी करो यार, हो गया। मंडे के दिन ना सुस्त रहते हैं बच्चे, एक चीज देखा है मैं, ट्यूसडे से थोड़ा एनर्जी आता है उनके अंदर। कौन कौन गायब है, ये लड़की गायब तो नहीं गायब होती, सीधी बच्ची वो तो आ जाती है, आप मैडम बहुत गायब होती हैं, है ना। क्या करती हैं घर पे बैठ के, आलस है तो सर। सवेरे उठते हैं तो फिर आते ही नहीं, तो आप कभी भी उठिए होंगे, क्या मतलब है। आना भी तो जरूरी है, वो कहाँ रह गई ऋतु रश्मि, नहीं पता। नहीं वो आती है, और आपकी दोस्त श्रेया बात नहीं करते हैं, ऐसे ही नहीं आए। और वो एक बच्ची जो निधि, शादी एंजॉय कर रही है, शादी हो रहा है अभी। कॉपी करो जल्दी। ये कलर अच्छा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, बट मैं नहीं दे सकता, समझ रहे हो ना यार। कलर अच्छा लग रहा है, बट ये टी शर्ट दे नहीं सकता। हाँ ऑब्वियस सी बात, वहां का भी ऐसा ही कलर। नहीं उसका ब्लू ऐसा नहीं है, अब ना ब्लू थोड़ा स्टैंडर्ड है हमारा, लेकिन ऐसा है तो ब्लू ब्लू ही कहलाएगा।
मार्केट में सोचो ब्लू ब्लू कहलाएगा, क्या बोलते हो? तो ऐसा कलर डालो, ये वो एक लड़का एक इंसान बोला लाल, हमको लाल वाल नहीं अच्छा लगता, बच्चा अच्छा दिखना चाहिए थोड़ा, क्या बोलते हो? अगर देने तो मेरा तो फिर मन था वो कलर देने का, अगर इतना ही पब्लिसिटी चाहिए तो उधर स्केच में एक अलग सा कलर आता है हाइलाइटनर वाला, है ना, वैसा कलर देना चाहिए, करता ही चमकीला। जारा में तुम लोग को एक बंदर टोपी दे देंगे, क्या बोलते हो? हाँ, हरा कलर का रहेगा, कतई उसमें लाल फूदना है यहाँ पे, सब लगा के आओगे, उससे पब्लिसिटी बढ़ेगा, क्या बोलते हो? नहीं नहीं नहीं, वही बंदर टोपी, कोई फैशन सेंस नहीं, केवल बंदर टोपी लगाइए, पढ़िए। हटाए क्या? क्या बोलते हो लड़के? बोले तो जारा में तुम लोग को बंदर टोपी दे देंगे, लड़का लोग लगा के चल आएगा, हमको पता है, कॉन्फिडेंट है। नहीं लगाएगा, जारा में नहीं बंदर टोपी लगाओगे? हो गया क्या? अच्छा, कुछ लोग जारा समझ रहे हैं क्या, ZARA वाला? ना ना, वो नहीं, जारा का स्पेलिंग गलत करके ZAARA। हाँ चलो भाई, आप पढ़ाई कर लो थोड़ा सा, कितना 52 पे पहुंच गया, 53, 54, बातें नहीं। चलिए, लेट मी हेल्प दिस एग्जांपल्स। 55 नंबर, फोकस हेयर, कौन सा सही है, पहला और दूसरा? अगर देखा जाए तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे कैसा है बोलो, माइनस। यहाँ भी ऑक्सीजन पे कैसा है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए, चलो पहले वो कर लेते हैं, दोनों वही है, सेम केस है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला चाहिए इसको। NO2 क्या करता है बोलो, माइनस आई, और माइनस आर भी, अरे बोलो हाँ या ना। और ये भी क्या करेगा बताओ, माइनस आई और माइनस आर। सुनना मेरी बात को, माइनस आर दोनों में लग रहा है, माइनस आई भी लग रहा है, बट एक बात बताओ, किसका माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, एन का, और माइनस आर भी इसका स्ट्रॉन्गर है, हाँ या ना। तो रेजोनेंस, अगर सुनो, रेजोनेंस डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, वो कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने ऑर्थो पोजीशन से, और कहां से लेगा, पारा से। सुनना मेरी बात को, ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉअर है, माइनस आर है ना, तो माइनस आर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, खींचेगा तो कहां से खींचेगा, ऑर्थो और पारा से। ये यहाँ पे ये पॉइंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ऑक्सीजन ऐसा ही चाह रहा है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मेरे से इलेक्ट्रॉन लेके चले जाओ, ठीक है। ये काम तो साइनाइड भी कर रहा है, बट साइनाइड से नाइट्रो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर हो। अब दोनों, अब बताओ आई और आई में माइनस आई ये ज्यादा शो करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है, रेस में अगर देखा जाए तो ये जीत जाएगा, हालांकि ये भी वही काम कर रहा है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। अब चलिए इसको देख लो गौर से, इस केस में क्या होने वाला है, क्या इस केस में वही होगा जो ऊपर हो रहा था, चलो देखते हैं गौर से। क्या लगा हुआ है यहाँ पे, NO2, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CN। मैंने आपको लिखवाया था एक लिस्ट कि SIR में भी कौन SIR करेगा और कौन नहीं करेगा। NO2 के अगर अगल बगल CH3 लगे हों तो ये बल्कियर ग्रुप होता है, और बल्कियर ग्रुप होने के कारण इसमें क्या लग जाएगा बोलो, SIR। अब रेजोनेंस होना ही नहीं चाह रहा, तो माइनस आर तो खत्म हो गया, बचा क्या, केवल माइनस आई। अब सुनो, यहां पे साइनाइड भी माइनस आर करेगा, माइनस आई करेगा, बट सुनो, इसका क्या बताया था, कैसा शेप है, कॉपी में लिखा हुआ है आपके, लीनियर शेप, और लीनियर शेप के ऊपर SIR काम नहीं कर पाता। क्या बोला था, लीनियर शेप के ऊपर SIR काम नहीं कर पाता, अपना SIR का लिस्ट चेक करना, वहां साइनाइड एग्जाम्पल में लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ग्रुप बल्कियर जरूर लगे हुए हैं, बट क्या काम नहीं करेगा यहाँ पे बोलो,
SIR काम नहीं करेगा और यहाँ पे SIR काम करेगा। SIR करेगा तो रेजोनेंस नहीं होगा और यहाँ पे SIR नहीं काम कर रहा तो रेजोनेंस भी होगा और इंडक्टिव भी होगा। तो बताओ अब कौन अच्छा है? सेकेंड वाला अच्छा है। समझ में आई बातें कैसे हुआ? क्या बोला था? आप चाहो तो SIR का लिस्ट चेक कर लो अपने कॉपी के अंदर, ठीक ना? जाके चेक कर लेना। वहां SIR में बोला था द ग्रुप विच इज लीनियर इन शेप दैट विल नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। SIR नहीं लगता उस पे, तो SIR नहीं लगेगा तो रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस में माइनस आर करेगा और ये बेचारा रेजोनेंस कर ही नहीं पाएगा। इसका माइनस आर छट गया, बचा क्या? माइनस आई। तो माइनस आई और माइनस आर में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? माइनस आर। इसमें ये आंसर ज्यादा अच्छा है, इसमें ये आंसर ज्यादा। समझ में आ गई बातें? वेरी वेरी गुड एग्जांपल स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस पे बेस्ड था। कोई दिक्कत? चलो समझ में आ गई बातें। चलो आगे बढ़े। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर कौन से पे आ जाए? 56। कोई बच्चा प्लीज फोटो क्लिक करके भी डाल देना ताकि दिक्कत ना हो और जाके वापस से आप लेक्चर चेक कर सकते हो। 56 एंड 56 का एग्जांपल देखेंगे और आंसर लेके आएंगे। चलिए बताएंगे सभी कोई। आंसर है, ये तुम्हारे जान पहचान का लोग है। बोलो हाँ या ना। क्या इसको पहचानते हो क्या? क्या है बोलो? ये कहीं पढ़ाया है? हम भैया सब भूल चुके हैं। कौन सा? ब्रिज हेडेड वाला? हाँ वेरी गुड, ब्रिज हेडेड वाला। आउट ऑफ दीज थ्री विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर? मतलब कौन सा अच्छा स्टेबल है? एक बात बताओ, क्या रूल बताया था पहले? SIR कंप्लीट हो गया ना, इसको ब्रेट्स रूल पे बेस्ड था, याद आ रहा है कुछ? ब्रेट्स रूल, अरे बोलो यार। BREDTS बताया था। और इसके अंदर क्या बोला था बोलो? कि ब्रिज हेडेड कार्बन पे क्या नहीं अच्छा होता? प्लस चार्ज और फ्री रेडिकल। कौन अच्छा होता है? माइनस चार्ज, बताया था ना। अब जाके बताओ, यहाँ से ये प्लस चार्ज है इस पे, तो सबसे गंदे तो ये वाले हो गए, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। वन सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया। अब इन दोनों में देखा जाए तो गौर करना, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। अरे हाँ या ना? हो सकता है क्या? और यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन दो साइड से पॉसिबल है। यार हाँ या ना? अब बोलोगे दो साइड से हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं पॉसिबल हो सकता। क्यों? अगर होगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज जाएगा? प्लस। प्लस तो बियर नहीं करेगा, तो इसमें भी तो एक ही हाइड्रोजन हुए ना। समझना मेरी बात को। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन कर सकता है, अरे बोलो। और यहाँ पर एक ही करेगा, है दो लेकिन करेगा कौन सा? एक। तब भी तो रेस में सेम हो गया। अब सोचो, ये सराउंडेड है दो कार्बन से, तो दोनों के साथ इंडक्टिव भी तो लगेगा थोड़ा। ये सराउंडेड कितने से? एक से, तो इसमें इंडक्टिव एक ही लग रहा है क्या? तो इसमें प्लस आई एक है, इसमें प्लस आई दो साइड से है, हाँ या ना? तो यहाँ पे 2 प्लस आई है और यहाँ पे कितना प्लस आई है? 1 प्लस आई। और यहाँ पे ब्रेट्स रूल के अकॉर्डिंग प्लस यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, तो ये तो सबसे गंदा हो गया। अब इन दोनों में कौन अच्छा हुआ? सेकेंड वाला। अरे बोलो। और ये कौन सा वाला जल्दी बताइए? थर्ड वाला। क्या सभी को ये कहानी समझ में आई? फिर से बता रहा हूं, बात को ध्यान से सुनो, बात को कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कहा मैंने? यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण ये कौन सा रूल लगा रहा है? ब्रेट्स रूल। अरे ब्रेट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि ब्रिज हेडेड कार्बन पे क्या पॉसिबल नहीं था? प्लस चार्ज। यहाँ पे तुमने प्लस लगाया क्या? इधर से भी डोनर, इधर से भी डोनर, बट यहाँ जैसे तुम एच लेके जाओगे तो फिर से क्या दे दोगे तुम? प्लस चार्ज। तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो ये करेगा। इसमें देखोगे पड़ोस में एक ही हाइड्रोजन है, तो दोनों में एक एक हाइड्रोजन हो गया। हाइपर कंजुगेशन पे आंसर करने जाओगे दोनों का सेम आ जाएगा। अब चलिए बात करते हैं, बचा हुआ इंडक्टिव ही बचा ना, रेजोनेंस तो हो नहीं रहा। इंडक्टिव में देखने जाओगे तो इसको कितने डोनर एटम्स मिल रहे हैं? ऊपर से और नीचे से, ठीक है। और इसको कितने मिल रहे हैं? एक। तो इसमें एक प्लस आई, इसमें दो प्लस आई है, और प्लस को प्लस आई पसंद है। प्लस को क्या पसंद है बोलो? प्लस आई। तो आंसर इज 2 3। वेरी वेरी गुड। समझ में आया? समझ में कैसे किया कुछ? किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ऐसे क्वेश्चन पक्का कर ले जाएंगे क्या आप? गारंटीड? चलिए अगर इसी में, अगर मैं कह देता चलो यहाँ पे कर देते फ्री रेडिकल्स कर देते, क्या कर देते? फ्री रेडिकल। 57 नंबर समझ गया ना? 57 नंबर में क्या लिख दोगे बोलो? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में भी क्या आंसर आएगा बोलो? 2 3 1। सिंपल है क्या? अगर मैं तुमसे कहता 58 में और कार्बो आयन डाल देता, क्या डाल देता बताइए? कार्बो आयन, या माइनस चार्ज है यहाँ पर।
और यहाँ पर आपको इस तरीके से माइनस चार्ज डाल दो। कौन सा है बोलो? यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज डाल दो। अब बोलो तो आंसर क्या हो? सोचो और आंसर करो। पहला वाला स्टेबल है या नहीं? पहला वाला स्टेबल है या नहीं है? जल्दी बोलो। है क्या? क्योंकि कार्बन आयन है। कार्बन आयन तो स्टेबल होता है क्या? हाँ, हो सकता है। अब वैसे भी कंपैरिजन करा जाए तो कंपैरिजन में कौन अच्छा होगा? जल्दी बोलो। दूसरा अच्छा स्टेबल है? दूसरा या पहला या तीसरा? पहला, तीसरा, दूसरा। पहला क्यों? क्योंकि ये माइनस आई स्टेबल है। मेरी बात को ध्यान देना। और यहाँ पे क्या है? जल्दी बोलो। ये भी माइनस है और वो भी क्या है? जल्दी बताइए। माइनस। एक बार बताइए, इलेक्ट्रॉन चाहिए या नहीं चाहिए? नो। इलेक्ट्रॉन चाहिए या नहीं चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कैसे करोगे? जल्दी बोलो। बताओ, इसमें डोनर वाले कितने हैं? जल्दी बताओ। एक। अरे हाँ या ना? इसमें डोनर वाले कितने हैं? दो। इन दोनों में कौन अच्छा हो? इन दोनों में कौन अच्छा होगा? जल्दी बोलो। अरे यार, इन दोनों में कौन अच्छा होगा? जल्दी बोलो। इन दोनों में कौन अच्छा होगा? सेकेंड वाला अच्छा होगा। तीसरा वाला? तो थ्री और टू में, थ्री और टू से ज्यादा हो गया यार सर। अब वन में सुनो। वन में ये स्टेबल जरूर है, बट बच्चे डोनर्स कितने हैं? बोलो यार, ये सोनो। स्टेबल है। सही बात कह रहे हो, माइनस चार्ज ब्रिज हेड पे पॉसिबल है। बट कितने? जल्दी बोले यहाँ से। तीन है। तो बताइए क्या अच्छा कंसीडर होगा? नहीं। तो इसमें थ्री प्लस आई है। इसमें कितना प्लस आई है? टू प्लस आई है। और इसमें वन प्लस आई है। तो कौन सा अच्छा हो जाएगा? थ्री टू वन इज द राइट आंसर। अरे बोलो यार, ये सोनो। थ्री टू वन इज द राइट आंसर। कौन सा चला? सब चल रहे? ठीक है, चलो। ये क्लियर है सभी को? ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कैसे किया? तो बच्चे प्लस आई के बेसिस पे ये स्टेबल जरूर है, बट इसमें कितने प्लस आई लग रहे हैं? तीन। और प्लस आई चाहिए क्या? माइनस को प्लस आई नहीं चाहिए। माइनस को क्या नहीं चाहिए? जल्दी बताओ। प्लस आई। दैट्स इट। उम्मीद कर रहा हूँ सभी को समझ में आ रहा हो। कोई दिक्कत? क्वाइट इजी एंड सिंपल। चलो। 59। चलिए, आउट ऑफ दीज थ्री विच वन इज मोस्ट स्टेबल? एक बात बताओ ना यहाँ से, क्या ये पॉसिबल है? स्ट्रक्चर ही गंदा हो गया। क्यों गंदा हो गया? ब्रिज पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। ये तो खत्म। ये भी खत्म। बट इन दोनों में ज्यादा खत्म कौन? पहला ज्यादा खत्म होगा ना। ये पड़ोस में माइनस आई। अरे बोलो हाँ या ना? और यहाँ पे थोड़ा आई लग रहा है, बट दूर जाके माइनस आई। बोलो यार, ये सोनो। बट यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, तो आई क्या होगा? कम। डिस्टेंस कम है तो आई क्या होगा? ज्यादा। क्या प्लस को माइनस आई चाहिए? प्लस को माइनस आई चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो इलेक्ट्रॉन ढूंढो। अब इसमें क्या होगा? ये तो बड़ा खूबसूरत है यार। प्लस के बगल में लोन पेयर, कंजुगेशन है। तो बताओ क्या होगा? बताओ। यहाँ पे हो सकता है ना यार? यहाँ पे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएगा क्या? और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। तो इन दोनों में कौन अच्छा? बोलो। हो गया आंसर यार। दोनों में कौन अच्छा? पहले और तीसरे में? तीसरा अच्छा है। किससे? पहले से। और दूसरा में क्या हो रहा है? रेजोनेंस। आंसर इज टू थ्री वन इज द राइट। बोलो, आया नहीं आया? कैसे किया? समझ में आ रहा है? और ये सब पीवाई क्यूज है, पूछे हुए भैया। दिमाग लगा लोगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए, इसी में अगर मैं पूछ लेता 60 नंबर। सारे बच्चे ध्यान से। डबल बॉन्ड हो,
डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, माइनस माइनस माइनस। आंसर मी दिस क्वेश्चन, कौन सा सही है? 213, 231, 123, सोच के। टू में क्या होगा बोलो खुद ही, टू में क्या होगा? अरे टू में क्या होगा अब तो बता दो यार। रेजोनेंस हो सकता है ना? क्यों क्यों क्यों? अरे माइनस के बगल में कौन सा बॉन्ड? रेजोनेंस। तो रेस में कौन जीत गया सबसे पहले? टू। तो बोले ये तो हो सकता है, बट मैं तुम्हें फिर से बोलूंगा, तुम मक्कार इंसान हो। ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है, बताया था। और बताइए रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए, sp2 या sp3? sp2 चाहिए, प्लानर। अरे बोलो यार ये सोनो, ये बरोस में जरूर, बट ये क्या है बोलो, sp3। तो ये रेजोनेंस करेगा क्या? रेजोनेंस नहीं परफॉर्म करेगा बच्चा। और रेजोनेंस कर लेगा, हाँ करेगा। इसका बोलो, ये तो दूर हो गया, रेजोनेंस नहीं करेगा। अब बोलो यहाँ पर, क्या ये माइनस आई कर देगा क्या? क्या माइनस आई नजदीक से कर रहा है? और ये भी क्या करेगा? माइनस आई। बट ये दूर से कर रहा है, बोलो हाँ या ना? कौन अच्छा अब इन दोनों में? सबसे अच्छा तो दो को मान लेंगे, रेजोनेंस होगा। अब इन दोनों में कौन अच्छा? थ्री ना? थ्री अच्छा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है भाई। इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन सही तो है, माइनस से इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना यार। तो बताओ कौन अच्छा होगा फिर? वन ना? क्यों वन? अरे बगल में माइनस आई, प्लस आई नहीं चाहिए ना? नहीं आया तुम्हें? प्लस को माइनस आई नहीं चाहिए, बट माइनस को तो माइनस आई चाहिए। तो कौन सा अच्छा हो जाएगा? वन। और फिर कौन सा? थ्री। माइनस को माइनस आई चाहिए, प्लस को माइनस आई नहीं चाहिए। बता रखा है ना ये चीज, कोई दिक्कत? इज इट ओके? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला किसको चाहिए, नहीं चाहिए? कर लो कॉपी। क्वेश्चन नंबर 60। समझ में आ गया कैसे हुआ? अभी भी आप लोग कंफ्यूजन होते रहता है क्या माइनस प्लस में? अरे बात सुनो मेरी बात को, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। जिसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको इलेक्ट्रॉन ले लोगे उससे क्या? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उससे इलेक्ट्रॉन लेना सही है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो भैया जिसके पास इलेक्ट्रॉन है तो उसको माइनस आई सही है ना? इलेक्ट्रॉन ले रहा है उससे। जिसको इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम था उसे इलेक्ट्रॉन क्यों मांग रहे हो? तो ऐसे याद रख लो, सीधी बात है। माइनस को कौन पसंद है? माइनस को कौन पसंद है? माइनस। तो बताइए, माइनस को, माइनस को तो प्लस को कौन पसंद होगा? अब इसका उल्टा कर लो, प्लस को कौन नहीं पसंद होगा? माइनस को कौन नहीं पसंद होगा? हो गया, दैट्स इट। अपोजिट चार्ज वाला पसंद नहीं है। माइनस को माइनस पसंद है, प्लस को प्लस पसंद है, खत्म हो गया। कोई दिक्कत? चलो कर लो, क्वाइट इजी एंड सिंपल। कल से आपका इनिशिएट हो जाएगा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, एक लेक्चर हो गया ना? इनिशिएट कर देंगे। बस आज के लिए बच्चा, मुझे नहीं ध्यान था, मैंने ही आपको शायद मैसेज भी डाल दिया होगा सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ध्यान नहीं रही ये बात, एकाएक अभी क्लिक किया 11th के सेशन। नहीं आज बार बस कर लो, फिर हो जाएगा मेंटेन, ठीक है, टेंशन मत। ओनली फॉर टुडे, कल से सब मेंटेन हो जाएगा, ओके। आज ये लिस्ट कंप्लीट कर देते हैं ताकि आपका एरोमेटिसिटी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव और रेजोनेंस।
एरोमेटिसिटी ये एसिड बेस कंसेप्ट है। जीओसी भी थोड़ा टाइम लगेगा। आप डायग्राम गलत बना रहे हैं। ब्रिज का पोजीशन देखिए कहाँ। तुम लोग का टेस्ट भी होगा मंथ वाला, वो स्कूल में एग्जाम होगा। कब एग्जाम? डेट नहीं आया। हाँ, 3 मंथ में एक बार। हाँ तो अच्छा है। हर महीने होगा या 3 महीने में होगा? स्कूल वाला नहीं होगा। अपना पेपर 25 को है। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 इज योर सिलेबस। अच्छे से प्रिपेयर कर लें। चैप्टर नंबर 1 इज योर सिलेबस इन फिजिक्स। बहुत सारा टाइम है, आराम से करो रिवाइज। क्या हुआ? शॉर्ट नोट्स है, सारा बना लिया। देखिए 5 पेज में आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, रिवाइज भी तो हो रहा है ना फिर। देखो भैया, पहला चैप्टर आप लोग प्लीज रिवाइज कर लो अच्छे से, यही आपका सिलेबस है। ठीक है, रिवाइज इट। और पीवाई क्यूज बना लेना वापस सारा। एक दिन में 20 बनाओ, बन जाएंगे। 6-7 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वेरी गुड। कॉपी अलग बना रहे हैं। कंटेंट बहुत ज्यादा है। सेकेंड चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना लिया। रिवीजन हो जाता है शॉर्ट नोट्स बनाने में, इसलिए बोला। हो गया क्या? अप टू 60 हो गया। आइए 61 सिंपल।
चलिए बताइए पहले दूसरे तीसरे में पहला 61 1 2 3 पहले में क्या हो रहा है? रेजोनेंस होगा क्या? बोलो भाई, लास्ट इधर देखो, पहले में रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? कंजुगेशन है तो रेजोनेंस हो जाएगा क्या? यहाँ भी रेजोनेंस हो जाएगा, इस साइड और उस साइड, ठीक है, बट ये क्रॉस कंजुगेशन वाला है। अब थोड़ा समझना बात को, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है क्या? 2 ही इलेक्ट्रॉन ना माइग्रेट करेंगे, इसे कितने माइग्रेट करेंगे? 2 और 2 कितने? 4। अरे बोलो हाँ या ना? और इसमें तो कोई माइग्रेशन नहीं है, बट इसको प्लस आई मिल जाएगा क्या? क्या मिल जाएगा बोलो? प्लस आई। अब सुनना, 2 पाई के साथ ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। याद आ रहा है कुछ? बताए थे 2 6 10 14। और एंटी एरोमेटिक का क्या बताया था? 4 8 12 16 बताया था। तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक को सबसे गंदा माना गया है, बोलो हाँ या ना? और ये वाला कौन सा हो जाएगा बोलो यहाँ से? ये प्लस आई शो कर रहा है, तो एंटी एरोमेटिक इज द मोस्ट अनस्टेबल कंसीडर्ड एज। तो इसमें एरोमेटिक या फिर कह लो इस तरीके से ये रेजोनेंस, तो पहला और लास्ट में तीसरा हो जाएगा। तीसरा क्यों होगा समझ में है? बिकॉज एंटी एरोमेटिक इज द मोस्ट अनस्टेबल। कैसे पता करेंगे? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? जो बच्चे नहीं कर रहे ना, प्लीज जाके वापस वाले लेक्चर को सुनो, अगर क्लासेस मिस हो जाता है तब आपको सब कुछ क्लियर होगा कि वो वहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है जो ऑलरेडी हो चुका है क्लास, ठीक है? कुछ एक्स्ट्रा चीज आके नहीं बोल देता कि अपने मन से ये चीज होता है, हाँ या ना? डिस्कस्ड है ना ऑलरेडी। तो देखो सुन लो बच्चा, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 और 2 कितने हुए? 4। इसी में अगर 4 8 12 16 वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एंटी एरोमेटिक, अपना टॉपिक ही एरोमेटिसिटी आने वाला है। और अगर 4 2 6 10 14 ऐसे रहेंगे तो क्या कहलाएंगे बोलो? एरोमेटिक। एरोमेटिक इज द मोस्ट स्टेबल एंड एंटी एरोमेटिक इज द मोस्ट अनस्टेबल। और इसके अंदर प्लस आई लग रहा है, प्लस को प्लस पसंद है, बताया था ना? तो कौन सा हो जाएगा? आया समझ में? अब चलो इसका देख लो, यहाँ पे देखो कितने, तो रेजोनेंस हो सकता है क्या? हाँ रेजोनेंस पॉसिबल है, बट कितने इलेक्ट्रॉन के पास बोलो? 2 है क्या? सोच लो, बोलो यार 2 है क्या? कोई दिक्कत? 2 है। अब सुनो यहाँ से, ठीक ना? अब देखो यहाँ से कैलकुलेट तुम क्या कर रहे हो, क्या कैलकुलेशन करोगे मैं बता रहा हूँ। अब कुछ बच्चा क्या कैलकुलेट कर रहा है, वो ये कैलकुलेट कर रहा है कि ये रेजोनेंस शो कर रहा है, ठीक है, बट वो बोलेगा सुनो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसके भी कैलकुलेट होते हैं, इसके भी 2 होते हैं, 2 और 2 कितने हो गए? 4। अब उसके बेसिस बोलोगे एंटी एरोमेटिक, है ना? एंटी एरोमेटिसिटी देखने का केवल एक कंडीशन नहीं होता, पिछले भी बताया, सुन लो मेरी बात को। इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वहां कार्बन लगे हुए हैं सबके सब sp2 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? sp2। एक कंडीशन और है, नंबर बाद में गिना जाता है, sp2 पहले चेक किया जाता है। देखो यहाँ पे sp2 है ये, ठीक है? sp2 देखो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कार्बन पे प्लस क्या कहलाता है? sp2। डबल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं? sp2। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एरोमेटिक भी कहना इसको बेहतर नहीं होता, बट ये रेजोनेंस तो शो कर रहा था, मेरी बात समझो। बट इसको देखो, क्या ये sp2 है? हाँ है। ये भी sp2 है क्या? हाँ है। डबल बॉन्ड के पड़ोस वाला कार्बन पे अगर माइनस है तो sp2 कहलाता है, क्योंकि वो रेजोनेंस कर सकता है। बट ये क्या है बताओ इससे? sp3। तो sp3 होने के कारण एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि एंटी एरोमेटिक में हर को sp2 होना जरूरी है, तब जाके तुम नंबर्स देखते हो। आया समझ में? तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, sp3 तो रेजोनेंस कर रहा है, बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। मेरी बात समझ में आई? देखो यहाँ पे ये भी कहना गलत है फिर, एरोमेटिक मत को, इसको रेजोनेंस ही को रहेगा, क्योंकि समझो यहाँ पे क्या बोला, कुछ कंडीशन समझो पहले, समझे पहले, मैं कंडीशन समझा। यहाँ पे हुआ था क्या? अच्छा देखो यहाँ से कंडीशन में तुम्हें बता देता हूँ। एक एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, थोड़ा कंडीशन समझ लो आसान होगा। क्या क्या होना जरूरी है सारे बच्चे को? पहले दोनों के दोनों साइक्लिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? साइक्लिक। क्या साइक्लिक दिखाई दे रहे हैं तुमको? ऊपर वाले देखो, एक साइकिल बना हुआ है क्या? सब के सब sp2 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? sp2 दोनों में, देखना यहाँ से। हर में कंजुगेशन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? कंजुगेशन। दोनों का सेम केस है। अब इसमें नंबर जो होता है वो कितना होता है? 2 4 सॉरी 2 6 10 14, और इसमें कितने? 4 8 12 16। अब समझ में आया? एंटी एरोमेटिक इज द मोस्ट अनस्टेबल, बट देखो ऊपर के 3 कंडीशंस तो सेम है ना, साइक्लिक और बोलो sp2 और बोलो कंजुगेशन। साइक्लिक sp2 और क्या चीज? कंजुगेशन। अब चलो चेक करते हैं पहला वाला, बताओ ये साइक्लिक है क्या? हाँ है। क्या कंजुगेशन भी है क्या? हाँ है। बट क्या सब sp2 है? नीचे में क्या आ गया बोलो? sp3। तो ये रेजोनेंस करेगा बट एरोमेटिक नहीं है।
मैंने कहा एरोमेटिक में टेकन माय वर्ड्स बैक, ये एरोमेटिक नहीं है, क्या है बताओ, रेजोनेंस। ठीक है, अब इसका देखो बच्चा, साइक्लिक है क्या, है क्या, sp2 सब के सब है क्या, कार्बन में प्लस sp2 कहलाता, ठीक है। दूसरा क्या, कंजुगेशन में है क्या, डबल के बगल में प्लस, डबल के बगल में प्लस, कंजुगेशन। बट इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4, तो ये क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक। ये 3 कंडीशन के बाद चौथा देखा जाता है, तो डायरेक्ट हक्कल नंबर पे अटैक नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात है। अब देखो इसका, आ जाओ, समझ में आई बात है। अब देखो इसका, देखो इसका, देखो बताओ ये क्या था, जल्दी बताओ। sp3 क्या था बोलो, sp3। अगर ये sp3 होगा बच्चे, तो sp3 होगा तो क्या ये रेजोनेंस शो करेगा, हाँ करेगा। बट क्या एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कहलाएगा क्या, नहीं। तो ये केवल और केवल क्या कहलाएगा बोलो, रेजोनेंस। मेरी बात समझ में आई। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि नीचे इसके क्या हो गया बोलो, sp3। कहीं sp3 लिखा हुआ है दोनों में से, sp3 नहीं होना चाहिए, तो केवल और केवल क्या करेगा, रेजोनेंस। अब आ जाओ इसको देखो सब कोई, बोलो क्या है ये, sp2, फिर बोलो sp2, ये बोलो sp2, ये बोलो sp2, ये बोलो sp2। बच्चा समझना, ध्यान रखना, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या मैं बोल रहा हूँ सुनना मेरी बात। कार्बन अगर अकेला प्रेजेंट है, कोई नहीं है उसके साथ, बोलो कार्बन भैया तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, तो बोलेगा sp3 है। बट कार्बन के पड़ोस में अगर डबल बॉन्ड है, उस पर माइनस है, तो वो क्या कहलाता है, sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ भी तो जा सकता है। अरे बोलो हाँ या ना, रेजोनेंस करके जा सकता है ना, इसीलिए क्या है बोलो, sp2। अब कंडीशन पकड़ो, पहला साइक्लिक है क्या ये, बोलो बोलो साइक्लिक है क्या, दूसरा क्या है, sp2 है क्या, तीसरा कंजुगेशन है, डबल के बगल में माइनस, डबल के बगल में माइनस, तीसरा भी हो गया क्या। अब देखो पकड़ो, दो, दो चार, दो छह, याद करो मैंने बोला था डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स उसी को गिनते हैं जो अपने जगह को छोड़ने की कैपेसिटी रखते हैं। तो क्या 6 हो गए क्या, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, सारा कंडीशन फॉलो। तो ये क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। अब समझ में आया। वैसे हालांकि ये आगे आने वाला टॉपिक है, मैं तुमको कुछ रेडी कर रहा था। तो याद रखना है, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक चेक करने के लिए ऊपर का 3 कंडीशन दोनों का संयोग से सेम हो जाता है, बट लास्ट वाला कंडीशन ही फर्केट करेगा। अब बताओ लास्ट के अनुसार, लास्ट में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा मुझसे। इसके बाद ले दे के एक ही चीज बचता है, और वो बचता है प्लस आई। क्या चीज, प्लस आई। क्या प्लस को माइनस पसंद है क्या, नहीं पसंद है, प्लस को माइनस पसंद नहीं है। तो अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, एरोमेटिक रेजोनेंस से भी ज्यादा अच्छा होता है। एरोमेटिक किससे ज्यादा अच्छा होता है, रेजोनेंस से भी। तो सेकंड सबसे अच्छा, उसके बाद बोलो फर्स्ट, उसके बाद कौन सा बोलो, थर्ड। समझ में आ गया क्या, क्या क्लियर है यहाँ से। चलो सारे बच्चे एक बार मुझे को एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का कंडीशन बोलेंगे। साइक्लिक होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। sp2 कैसे आप पहचानते हैं बोलिए, c प्लस sp2 है क्या, मेरे साथ बोलना, c प्लस sp2 है क्या, कार्बन पे माइनस sp2 है क्या, कार्बन पे माइनस और बगल में डबल बॉन्ड sp2 है क्या, हाँ sp2 है, ठीक है। तो साइक्लिक होना है, sp2 होना है। कंजुगेशन तो जानते ही हो, डबल के पड़ोस में प्लस माइनस या ट्रिपल के पड़ोस में प्लस माइनस, समझिए। और लास्ट क्या होना चाहिए बताइए ऐसे, 2, 6, 10, 14, चार्ज का कॉमन डिफरेंस ले लिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बना दीजिए। एपी पर है ना आप लोग 10th में, तो 2 को ले लीजिए, उसमें 4 4 जोड़ते जाइए। 2 के बाद 4 6, 6 में 4 10, 10 में 4 14 इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। उसके बाद इसका बोलो क्या है, बोलो एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कैसे पकड़ेंगे बोलो बच्चा, साइक्लिक है, sp2 है, कंजुगेशन है, बट लास्ट में क्या हो जाता है, 4 से उठा के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना दीजिए। समझ में आया। और अगर sp3 आ गया तो गलती से मत कहना, क्योंकि वो सब्सटेंस को नॉन एरोमेटिक कहा जाता है। क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक। और एक और होता है क्वासी एरोमेटिक, एक क्वासी एरोमेटिक होता है। एरोमेटिसिटी भी 4 ग्राउंड्स पर है, एरोमेटिक, सॉरी एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और एक एरोमेटिक कहलाता है और एक क्वासी एरोमेटिक कहलाता है। ठीक है, तो 4 एरोमेटिसिटी होती है, तो मैंने आपको 2 पढ़ाया केवल, एरोमेटिक और कौन सा, एंटी एरोमेटिक। ग्राउंड समझ गए कैसे करना। क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, बट आपको समझना पड़ता है। जैसे समझ में आ गया, अब गलती नहीं करोगे। इसलिए मैंने क्यों काटा यहाँ से, एरोमेटिसिटी समझ में आया। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, बट क्या 2 आंसर होता है क्या, नहीं। उससे पहले 3 कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो हक्कल नंबर पे कैसे चलेगी। समझ में आई बात है। तो ये वाला हक्कल नंबर लास्ट में चेक किया जाता है बच्चा। उम्मीद करता हूँ सबको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। लास्ट ही चल रहा है अब मान के चलो ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन सीरीज, बट याद करो। अब बताओ सारे के सारे इफेक्ट आपके रिवाइज हो रहे हैं क्या, इतना पर हम लोगों ने सब कर लिया। जल्दी ये लिस्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का एरोमेटिसिटी वाला क्वेश्चन स्टार्ट होगा, सारी कॉन्सेप्ट। आज इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। 64 कल भैया आपका फिजिक्स डिस्कस करते हैं, ठीक ना। तो अभी मैं उसी दिन का 2 क्लास का लगा देंगे फिजिक्स का लगातार, तो आपसे थोड़ा आगे हो जाएंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा फिर। देखो हम लोग को भी थोड़ा सा ना बच्चे सिमेट्रिसिटी बनाने में ना, हाँ चलो लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं किया, इसमें बोलो यार, इसमें बोलो पहला अच्छा या दूसरा अच्छा, ये बताया हुआ एग्जाम पर। चलो
पहला याद आया? कौन सा आंसर था बताओ? ये क्यों? रीजन? नहीं नहीं, कुछ रीजन है, बोलो। स्पेशल रीजन है? हाँ, एंगुलर स्ट्रेन के कारण कुछ फेनोमेनन होता है, उसका नाम है कुछ सिग्मा रेजोनेंस। वेरी गुड। कौन सा रेजोनेंस? बोला था, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा कंपाउंड माना जाता है। वो सीपीएम कहते हैं, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, बताया था ना। और सीपीएम की वजह से ये क्या शो करेगा, जल्दी बताइए? सिग्मा रेजोनेंस। सिग्मा रेजोनेंस क्या है? स्टेबल। और एक बात जान लेना बच्चा, जो स्पेशलिटी, जो स्पेशल केसेस लिखाए हैं, एग्जामिनेशन का नेचर है कि आपसे थोड़ा सा टेढ़ा ही सवाल पूछे। ठीक है, वो ऐसा चीज पूछता है कि बच्चा एक्सक्लूसिवली जान रहा है नहीं जानता। जैसे देखो, एक बहुत अच्छा ग्रुप आज जेई का एक पेपर सेट हुआ था, उसमें मोनोनाइट्रेशन का केस था। उसमें बोला था कि एनिलीन क्या करेगा, तो एनिलीन के बारे में मैंने लिखा है आपको। बोला था ना, जिसको लोन पेयर होता है वो ऑर्थोपॉरा होता है डायरेक्टली, और जिसके पास डबल बॉन्ड होता है वो मेटा डायरेक्टिव होता है। तो एनिलीन के पास लोन पेयर है, बट वहां पे टर्म नाइट्रेशन जोड़ दिया था, और नाइट्रेशन होने के कारण वही एनिलीन मेटा डायरेक्टिव हो गया था। अब पढ़ोगे तब पता चलेगा। और ऐसा क्वेश्चन आपके आया था 2023 के पेपर में। ठीक है, तो अब बोलोगे एनिलीन रट्टा मार के चलेंगे, मेटा डायरेक्टिंग होता है, बेसिक समझे नहीं, बट वो चीज रिएक्शन मैकेनिज्म में आएगा। तो एक चीज को हम लोग जोड़ेंगे डे बाई डे। समझ में आ गई बातें? कोई दिक्कत? चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कितने चैप्टर को किसको कितना टाइम देना है, कितने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में पढ़ना है, कितने क्वेश्चन कहाँ से जनरेट हो सकते हैं, वो मैं आपको स्टैटिकल डेटा भी दूंगा लास्ट में, कि कितने सब्जेक्ट को कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, उससे कितने सवाल आ सकते हैं। मतलब वो रेशियो भी बना के आपको दे दूंगा, इतना ही रेशियो में सवाल उठ रहा है। मतलब मैं बता देता हूँ, चलो। अजीब सी बात है, इतना चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ऑर्गेनिक में 21 और 22 में एक ट्रेंड चला था, सब चैप्टर को छोड़ के बायोमोलिक्यूल से सवाल दागे जा रहे थे, दागे जा रहे थे, दागे जा रहे थे। मतलब बायोमोलिक्यूल्स इज द इजीएस्ट वन। अब सोचो कितनी अच्छी बात होगी। बायोमोलिक्यूल्स जो बच्चा पढ़ के गया, बहुत आसान चैप्टर। बायोलॉजी वाले को भी पढ़ना है, और बायोमोलिक्यूल्स का थोड़ा हम लोग केमिस्ट्री का ज्यादा, केमिस्ट्री में थोड़ा स्ट्रक्चर्स ज्यादा पढ़ना होता है। और बायोमोलिक्यूल से 5-5 क्वेश्चन डाल दिए जेई, जेई वालों ने डाला है। जेई में डाला है, मेंस के पेपर में 5-5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भैया, समझ रहे हो? 20 नंबर ही है। ठीक है, मतलब जैसे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं था, तो आ जाता है कभी कभी। तो आपको ये रेशियोस देखने पड़ेंगे, और वो करंट पैटर्न सीरीज पर करना पड़ता है हम लोगों को। तो लास्ट में बैठ के, जब 25 का पेपर अभी रिलीज होगा, जैसे 25 का पेपर अप्रैल में हो गया, उसके बाद सारे पेपर्स के 10 साल के पेपर में एनालिटिक्स निकालूंगा पूरा, 6 महीने के बाद। उसके बाद तुमको पूरा वो बताऊंगा कि कहाँ से कौन पेपर से कैसे आए। बोर्ड तो ऐसे ही रहता है, बोर्ड के लिए टेंशन मत लो। बोर्ड के लिए बता दिया ना, रामवन, एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब बना के लाए हो, 20 क्वेश्चन दिए थे फिर से। कल मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? बन रहे होंगे यार, बोर्ड वाले बहुत आसान लग रहे होंगे। आप कुछ है बोर्ड में तो लल्लू लाल लग रहा हो, गलती मत करना यार, अभी से पीवाईक्यू सॉल्व करो। 64। अब तुमको सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका सिखा दिया, बिना सवाल किए आगे मत बढ़ो, सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तुम बिना सवाल किए थेरी थेरी पढ़ के चल जाते हो, बस होता ही नहीं है, सब्जेक्ट में भूल जाते हो सब। 64। शॉर्ट नोट्स बना रहे हो? अरे बोलो भाई, शॉर्ट नोट्स बनाए? शॉर्ट नोट नहीं बनाए? ये वाला मैंने करवाया था, वैसे कर लो यार। ये पता ही है, अभी लल्लू लाल सवाल हो गया। इनमें बताओ कौन सा अच्छा होगा? ये बताया हुआ है ना, कौन सा अच्छा है बोलो? फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट में सिग्मा रेजोनेंस क्या है, तीन तीन जगह से, इसमें दो ही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 65। चलो हम लोग नजदीक आ रहे हैं, खत्म होने के कगार पर। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है भैया, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। सारे बच्चे जाके घर पे एक एक सवाल के ऊपर एनालिटिक्स करेंगे, और वापस से घर में ड्रॉ करके सारे क्वेश्चंस को बनाना है, और चेक करना है ये चीज, इससे आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप। मैं ये नहीं कहूंगा भैया कि केवल यही कंसेप्ट है, आपको मेहनत तो अभी बहुत सारा करना है, और बहुत सारी चीजें आपको करनी है अभी तक। लेकिन हाँ, धीरे धीरे मगअप करते चलो हर कुछ को। चलिए बताइए, बुद्धि विवेक लगाओ और आंसर लेके आओ। एमी फॉर मिथाइल। थोड़ा सा, अरे छोड़ो छोड़ो, साला कभी गिना जाओ। चलो बताओ यहाँ से, कौन सा अच्छा है बोलो? प्लस को कौन चाहिए भैया? प्लस चाहिए, ये वाला कौन सा, ये सब क्या करता है बोलो? इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस ही करता है क्या? प्लस आर ग्रुप तो प्लस आई करेगा। ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, और ये भी। प्लस को प्लस चाहिए क्या? सबसे अच्छा प्लस किस में? फोर्थ में, क्योंकि चार चार ग्रुप डोनर्स हैं।
तो ऑब्वियस सी बात है, इधर से भी डोनेशन, ऐसे भी, इसका इधर से, इसका इधर से, बस इसका ऐसे, समझ में आई बातें। तो ऐसे 4 है, फॉलोड बाय 3, फॉलोड बाय 2, फॉलोड बाय 1। काफी आसान, काफी इजी बन जाएगा क्या, कोई दिक्कत। चलो बताओ 66 नंबर। थोड़ा सा चेंज करो, चलो यहाँ बताओ। चलो बोलो, NO2 क्या करता है बोलो, माइनस आई या प्लस आई, माइनस आई, माइनस आर भी करता है क्या, माइनस आर भी करेगा। अच्छा माइनस आर करेगा तो कहाँ पे करेगा, ऑर्थो और पारा पे। तो यहाँ से ऑर्थो और पारा गिनो तो माइनस आई करेगा, माइनस आर। देखो बच्चा, माइनस आई और माइनस आर अगर कर रहा है तो आप चेक कर लो, माइनस आई और माइनस आर कर रहा है तो माइनस आर देखो पहले कहाँ हो रहा है, कि माइनस आर स्ट्रॉन्गर है ना, तो देखो कहाँ पे होगा। बताओ इसका ऑर्थो ये हो जाएगा क्या, और ये क्या हो जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा पारा। तो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटा देगा, घटाएगा तो भैया सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और माइनस को माइनस आई वाला ही चाहिए। अरे बोलो यार ये सर। अब देखो यहाँ पे देखो, प्लीज गौर करना सब कोई, ये कहाँ कहाँ करता है बताओ, ऑर्थो और पारा पे। तो पड़ोस वाला पोजीशन इसका ऑर्थो कहलाएगा दोनों। अरे बोलो, और ये वाला क्या कहला जाएगा, मेटा। मेटा पे क्या माइनस आर होता है, समझ में आई बातें। अरे होगा तो कहाँ होगा, ऑर्थो और पारा पे होगा। ऑर्थो पारा पहचानते हो कि नहीं पहचानते, उसको दिमाग में बैठा लिए कि इसको ही ऑर्थो पारा कहते हैं। अरे भैया उसके रेफरेंस में देखा जाता है, पड़ोस वाला क्या कहलाता है, ऑर्थो, उसके बाद वाला मेटा, ऐसे कहलाता है ना यहाँ से, फिर क्या कहलाता है, पारा। तो मेरी बात को समझिए, यहाँ से ये वाला पारा हो गया इसके लिए, समझ में ही बात है। अब एक बात बताओ, सॉरी ऑर्थो ये हो गया, और ये मेटा हो गया। एक बात बताओ सबको, मेटा पोजीशन पे माइनस आर वर्किंग है, मेटा पोजीशन पे माइनस आर वर्किंग है, कहाँ माइनस आर एक्टिव होता है, ऑर्थो और पारा पे। तो माइनस आर होगा बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अरे हाँ या ना, क्या केवल और केवल हो सकता है, एक ही इफेक्ट लगेगा, माइनस आई, माइनस आई से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हाँ या ना, ना तो यहाँ माइनस आई है, ना ही माइनस आर है। सबसे बेस्ट कौन, पहला वाला अच्छा है क्या। अरे भाई यहाँ पे माइनस आर भी है और माइनस आई भी, इसको तो पोजीशन से नहीं मतलब है। तो बताओ सबसे अच्छा पहला, फिर दूसरा, फिर 1 2 3। किसी को कोई दिक्कत, इज द कंसेप्ट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया जल्दी बताओ, 66। 3 4 और बच्चे हैं, उसके बाद हम इसको कंप्लीट कर देंगे। चलो जल्दी से कॉपी कर, हम करेंगे। चल लिखो।
कॉपी कीजिए फास्टली। फिर बात कर रहा है इधर मुड़ तो। घर पे जाके वापस से एक्सप्लेनेशन सुन के सब कोई वापस से कर लेंगे। ओके, ठीक है। अभी के अभी मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? फोटो भेज दिया? फोटो क्लिक किए? फोटो क्लिक किए, भेजिए। चलो दो चार और बचे हैं, खत्म कर लेते हैं इसको। ओके, फिनिश इट। तुम लोग आज फिजिक्स पढ़ने के मूड में आए थे, क्या बोलते हो? है ना? हाँ भैया, कल से स्टार्ट हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, क्या करूं मैं, थोड़ा ध्यान नहीं रहा मुझे। बट इट्स ओके ना, कंप्लीट हो गया अपना, अच्छा है। ये भी तो कंप्लीट हो गया अपना। अब तो नया टॉपिक इसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बंद करोगे फोन? सुधरने वाले नहीं हो तुम लोग ना। चलिए बताइए, फर्स्ट सेकेंड लॉजिकली समझना। बताओ क्या दोनों रेजोनेंस करेगा क्या? रेजोनेंस करेगा? देखो बताता हूँ। लोन पेयर पड़ोस में डबल प्लस चार्ज, वही सपना वाला गेम। अच्छी बात है, ये आराम से रेजोनेंस कर लेगा। बोलो हाँ या ना? डोनेट करते हैं। यहाँ भी रेजोनेंस और इसमें भी तो होगा। करेगा क्या? बट क्वेश्चन एराइजेस, इन दोनों में कौन बेहतर है? इन दोनों में बेहतर देखोगे तो अब समझना मेरी बात, तो दोनों रेजोनेंस करेंगे। बट ये साथ ही साथ अपना बिहेवियर तो नहीं बोला ना, ये माइनस आई भी करेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या? बताओ कौन अच्छा माइनस आई करेगा? ऑक्सीजन करेगा, और ये वाला भी करेगा। बट बताओ क्या प्लस को माइनस पसंद है क्या? माइनस आई पसंद नहीं है। तो बताओ माइनस आई कौन अच्छा है? ये भी रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस, सेम ही हो गया तो। अब बताओ कौन माइनस आई ज्यादा कर रहा है? ये कर रहा है। तो क्या ये अच्छा कंसीडर होगा? नहीं। बहुत बेहतरीन सवाल है। समझ में आया? पहली बात, हर प्लस का सपना कि उसके पड़ोस में कौन सा पेयर हो, लोन पेयर। हो गया रेजोनेंस पूरा। और दूसरी बात है क्या कहा? माइनस आई। तो माइनस आई किसका ज्यादा तगड़ा है? ऑक्सीजन को। बट प्लस को माइनस पसंद नहीं है, इस कारण से ये वाला कमजोर पड़ता है। समझ में आई बात है? इसका देखो, ये लोन पेयर है यहाँ पर, और यहाँ भी लोन पेयर है। बोलो यार ये सुनो, फास्फोरस नाइट्रोजन नाना पार्टिकल है, सब बिंदास एक ही फैमिली के होते हैं। ठीक है, होते हैं। तो नाइट्रोजन फास्फोरस एक ही फैमिली के हैं क्या? बट देखो कहानी, ये अब रेजोनेंस नहीं कर पाएगा क्योंकि पड़ोस में तो माइनस चार्ज है, प्लस नहीं ना। बट ये रेजोनेंस कर पाएगा, और लॉजिक बताओ क्यों? पी का एटॉमिक नंबर 15, हिंट कर दिया इतना। बोलो अब, इसका कौन सा ऑर्बिटल खाली होगा? डी, वेरी गुड। इसके पास सी डी खाली होगा क्या? तो यहाँ पे डी पाई पी पाई हो जाएगा, डी पाई और पी पाई रेजोनेंस हो जाएगा क्या? और यहाँ पे नो रेजोनेंस। आया समझ में? केवल और केवल यहाँ पे लगेगा माइनस आई। क्या लगेगा? माइनस आई। तो यहाँ डी पाई पी पाई हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल क्या होता है, जल्दी बताइए। वैकेंट, बताया था ना। और इसका पी फील्ड होता है, कई बार बता चुका हूँ यार। पी फील्ड से किधर चला जाएगा बताइए? यहाँ से डी वैकेंट की तरफ, और रेजोनेंस डी पाई पी पाई रेजोनेंस हो जाएगा। तो द आंसर इज, क्या ये बातें समझ में आई? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। 68, 67, 68, 69। अब हम लोग लास्ट पे पहुंचने वाले हैं।
70 क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो देख लो बहुत इजी क्वेश्चन है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्लोरीन 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 और लास्ट क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, बहुत इजी है। बताओ कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 में कौन हो जाएगा? सबके सब क्या करेंगे बताओ? माइनस आई या प्लस आई? माइनस आई करेंगे तो कौन अच्छा होगा? माइनस आई करेंगे तो कौन अच्छा होगा? बोलो यार, बोलो बोलो बोलो। माइनस आई सबसे अच्छा यही होगा ना। तो तीन तीन माइनस आई है यहाँ पे, यहाँ पे 2 माइनस आई है, और माइनस को माइनस पसंद है क्या? तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा हो जाएगा क्या? तो 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1। लास्ट। ओके, कोई दिक्कत? सारे बच्चे अब खुश, जिंदगी का आखिरी आखिरी मिशन पे पहुंच चुके हैं, क्या बोलते हो? बट एक बात तुम ध्यान रखना, वंस यू इनिशिएट समथिंग और उसके एज पे कंप्लीट करके देखो, यू विल फाइल अ मोस्ट सेटिस्फेक्शन। कभी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप उसको अंत तक लेके जाओ, कोई किताब को उठाएं, उसको पूरा इधर से उधर बना दो, जिस दिन तुम अंत क्वेश्चन को करते जा रहे हो, अगर तुम्हारी ऑनेस्टी से पता है कि तुमने एक एक क्वेश्चन को सही से बनाया, यू विल फाइल मोर सेटिस्फेक्शन। देखना, ज्यादातर बच्चों का किताब खरीदते हैं बट पूरा नहीं होता, यही रीजन है। एक बार पूरा कंप्लीट बना के तो देखो, देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन एक ही किताब आपको दे देगी, पर पढ़ना पड़ता है पूरा का पूरा। ठीक है, भले हम लोग को कभी कभी लगता है बीच में, देखो एनर्जी लो होती है, बोरिंग फील होता है, कभी कभी लगता है, ये ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर को एक चीज नहीं चाहिए, उसे दाल चावल के बाद उसको सब्जी रोटी चाहिए, किसी दिन पूरी चाहिए, किसी दिन बिल्कुल दाल चावल नहीं चाहिए, ना रोटी चाहिए। होता है ना कभी कभी, यू जस्ट वांट समथिंग, हाँ खिचड़ी चाहिए, किसी दिन मुढ़ी के साथ सब्जी खा लेते हैं, क्या बोलते हैं, किसी दिन चूरा दही खिचड़ी है कि नहीं? यू वांट एक्सक्लूसिव थिंग, इट्स हैपेंस, ह्यूमंस को ऐसे ही डिजाइन किया गया है। बट आपको इन सब चैलेंजेस के ओवरकम करके जाना पड़ेगा, नाउ यू फील हैप्पी कि चलो हम लोगों ने बनाया है आपका। ठीक है, दैट इज द बेसिक थिंग। उसके बाद हम क्वेश्चंस और करेंगे अपने शीट्स के अंदर। अब चलो यहाँ से एक सिंपल सा एग्जांपल है, आंसर बता दो। हालांकि इसे ट्रोपोलियम आयन कहा जाता है। कौन सा आयन कहते हैं? ट्रोपोलियम आयन। ए, बातें करते रहते हो, इधर देखो, बताओ कौन सा अच्छा है? बताओ इसमें सब पे सब sp2 है क्या? ये बता दो। sp2 है क्या? क्योंकि प्लस है और डबल बॉन्ड है क्या? और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है बोलो तो? दो, दो चार दो छः, 6 पाई है क्या? इसमें कितने बोलो यहाँ से? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें कितने बोलो? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है क्या? बोलो यार ऐसा ना। अब लेकिन एक बार बताओ, देखो स्मार्ट समझना, क्या 4 पाई कैलकुलेट करना चाहिए? ऐसा करके तुमने पाप कर दिया, यहाँ भी पाप कर दिया। क्यों पाप कर दिया? बच्चे क्या था यहाँ, देखो sp3 था, यहाँ भी क्या था? कैलकुलेशन तब होता है ना जब कंडीशन सेटिस्फाई हो। बोलो यार यस और नो। तो सिंपल यहाँ पे रेजोनेंस हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? रेजोनेंस। बट पहला वाला तो एरोमेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। इट्स वन ऑफ द गुड आयन दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोलियम आयन। कौन सा आयन कहलाता है? ट्रोपोलियम आयन। बहुत स्टेबल आयन माना जाता है, बहुत स्टेबल आयन माना जाता है, क्योंकि सोचो सबके साथ इसमें क्या खासियत है? sp2 है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, रेजोनेंस कर रहा है, एरोमेटिक है। मतलब हर वो चीज है जो स्टेबल बनाता है कंपाउंड को। तो पता है इसकी स्टेबिलिटी क्या है? बहुत हाई। स्टेबिलिटी क्या है? बहुत हाई। तो ये हो गया क्या? अब बताइए, इनमें दो रेजोनेटिंग है, बस रेजोनेंस है, ध्यान रखना क्या है यहाँ पे? रेजोनेंस। ये सब मत करना प्लीज, 4 पाई 2 पाई का कोई काम नहीं है यहाँ पर। वो कैलकुलेशन तब होता है जब sp2 आता है। इसमें सब sp2 था, यहाँ रेजोनेंस है और एक जगह से। बोलो यार इसमें कितने बताओ? यहाँ भी सॉरी रेजोनेंस है यार। तो कौन अच्छा है बोलो सबसे? सेकंड वाले में दो रेजो है, इसमें कितने रेजो हैं? एक रेजो है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 फॉलोड बाय 2 फॉलोड बाय 3। दिस कॉल्ड एज अ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। नाउ 70 क्वेश्चन सीरीज आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेटिंग एंड इंडक्टिव क्लियर है यहाँ से? उसके अलावा हमारा टॉपिक आएगा दैट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसके बाद एसिड बेस थ्योरी। समझ में आ गई बातें? प्लीज अच्छे से सबको रिवाइज कीजिएगा इसको जरूर, और जाके इसको बनाइएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर। कल मुलाकात करते हैं। कल भैया फिजिक्स का ही सेशन होगा और चैप्टर नंबर 2 इनिशिएट होने वाला है। पहले दिन मैंने बस इंट्रो करा था, ठीक है? तो कल जरूर आ जाइएगा।